श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। अति दयालु श्री राम जी की महिमा का गान करते हुए आज गोस्वामी तुलसीदास जी दोहावली में कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री राम ऐसे दयालु हैं। पूछा कैसे, तो बाबा लिखते हैं, मुकुर निरखि मुख राम भ्रू, गनत गुनहि दे दोष, तुलसी से सट सेवकन ही, लखि जनि परहि सरोस। श्री राम जी दर्पण में अपना मुख निहार रहे हैं और देखकर अपनी जो टेढ़ी भौं है उन्हें क्या विचार कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि मैं इन बोहों को देखकर विचार कर रहे हैं कि तुलसी सरीखे जो मेरे सेवक हैं, इन टेढ़ी भ्रुकुटियों को कहीं क्रोध में ना जान लें। सुंदर सी बिल्कुल राम जी की जो टेढ़ी बोहें हैं, राम जी उन्हीं को निहार के सोच रहे हैं कि मेरे भक्त कहीं मुझे क्रोध में ना जान लें। मैं अपने भक्तों पर कभी क्रोध करता नहीं हूँ। अर्थात अपने सौम्य स्वरूप में भी राम जी दोष देख रहे हैं, क्योंकि वे अपने जो प्यारे भक्त हैं उन्हें किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना नहीं चाहते। अब विचार कीजिए, ऐसे दयालु राम जी के चरण यदि मैं और आप शरणागत के भाव से पकड़ लें, राम 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 की रटना लगाकर उन्हें पुकारना आरंभ कर दें, विचारो वे राम जी कब तक आपकी और मेरी पुकार ना सुनेंगे। उन्हें सुनना ही होगा और एक दिन निश्चित मानिए वे राम जी आपकी और मेरी पुकार को सुनकर आप पर और मुझ पर दया करेंगे। ये राम जी धर्म धनुर्धर हैं। बाबा लिखते हैं, सहस नाम मुनि भनित सुनी, तुलसी वल्लभ नाम, सकुचित ही हसी निरखिसिए, धर्म धुरंधर राम। मेरे राम जी के अनेकों नाम हैं। सहस्त्र जो राम जी के नाम है, 1000 नाम, उनमें एक नाम राम जी का है तुलसी वल्लभ। अपने इस नाम को सुनकर धर्म धुरंधर श्री राम जी हंसकर सीता जी की ओर देखते हैं और मन ही मन सकुचाते हैं। राम जी क्यों सकुचा रहे हैं? निज भाव ये कहता है कि मेरे राम जी इस भाव को जानकर सकुचा रहे हैं कि तुलसी जैसे जो मेरे सेवक हैं, मैं उनका पति प्राण नाथ हूँ, मैं उनका मालिक हूँ। उन्हें कोई कष्ट पहुंचा तो मेरे लिए लज्जा की बात होगी। राम जी अपने भक्तों के कष्ट को तनिक भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसलिए यदि आप कष्ट में हैं और राम 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 पुकारते हैं तो निश्चित जानिए आप कष्ट में ज़्यादा समय तक रह नहीं सकते। राम जी आपके कष्ट को अवश्य दूर कर देंगे। श्री राम जी का और माँ जानकी का जो प्रेम है वो अलौकिक है। बाबा इस प्रेम को बतलाते हुए कहते हैं, गौतम त्रिय गति सुरति करी, नहीं परस्थिति पग नानी, मन बहि से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जाने। जनकपुरियों में सखियां कहने लगी कि मुनि गौतम की पत्नी अहिल्या को गति भगवान जब याद करते हैं, श्री सीता जी अपने हाथों से भगवान राम के पैर नहीं छूती। ये एक विनोद का स्वर तुलसीदास जी ने यहाँ प्रकट किया है। रघुवंश भूषण श्री राम जी सीता जी के इस अलौकिक प्रेम को जानकर मन ही मन हंसने लगते हैं। विचार कीजिए, जिन पैरों को पत्थर के छूने मात्र से वह पत्थर अर्थात माँ अहिल्या अपने श्राप से मुक्त हो गई। माँ जानकी सोच रही है कि मैं भी किसी पूर्व जन्म के श्राप के वशीभूत यदि राम जी के श्री अंग में हूँ तो इनके चरणों को छूने से कहीं ये मुझसे विलग ना हो जाए, मैं इस स्वरूप का त्याग ना कर दूं। ये भाव अलौकिक प्रेम को प्रकट करता है। वास्तव में ना जानकी ही श्री राम जी की शक्ति है, वे उनसे अलग है ही नहीं। श्री राम कहने का तात्पर्य ये है, श्री अर्थात सीता जी और राम जी, श्री और राम दोनों संयुक्त हैं। राम जी की कीर्ति का बखान करते हुए बाबा कहते हैं, तुलसी बिल सत नखत निसी, सरद सुधाकर साथ, मुक्ता झालरि झलक जनु, राम सुजस शिशु हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के साथ रात्रि में नक्षत्र में ऐसी शोभा है मानो श्री राम जी सुयस रूपी शिशु के हाथ में मोतियों की झालर झलमिला रही हो। राम जी का ऐसा यश, प्रभु की ऐसी कीर्ति कि शरद पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र की भांति वे
चारों ओर अपनी दीप्ति को, अपनी चमक को बिखेर रहे हैं। आप और मैं श्रवण करते हैं, न जाने कितने ऐसे दुष्ट खल थे जिन्हें राम जी के नाम ने ही तार दिया, और न जाने अपने अवतार के समय राम जी ने किन किन को प्रभु ने अपनी लीलाओं के माध्यम से कष्टों से पार उतार दिया। वे राम जी ऐसे करुणा के सागर हैं। बाबा कहते हैं, रघुपति की रति कामनी क्यों कहे तुलसीदासु, शरद आकाश प्रकाश शशि चारि चुबक तलुतासु। अरे श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी कामिनी तुलसीदास कैसे बखान कर सकते हैं। शरद पूर्णिमा के आकाश के प्रकाशित होने वाला चंद्रमा मानो स्वयं की कीर्ति कामिनी की ठुड्डी का तिलभर मात्र है। राम जी की महिमा ऐसी। आप विचार कीजिए, जब रात्रि में चंद्रमा आकाश में नहीं होता तो कैसा अंधेरा छा जाता है, और शरद का चंद्रमा, पूर्ण चंद्र जो होता है, पूर्णिमा का पूर्ण चांद राका, उसकी जो दीप्ति है, उसका जो स्वरूप है, वो चारों ओर प्रकाश चांदनी छिटक देता है। वो चांदनी राम जी के ठुड्डी का तिल मात्र है, अंश मात्र है। उन राम जी की कीर्ति रूपी चंद्र की जो आप और मैं क्या जाने आभा कैसी है। बाबा कहते हैं, लिखना उसे असमर्थ हूँ, शब्दों में उस बात को बयान नहीं किया जा सकता। प्रभु गुण भूषण बसन बिसद विशेष सुशेष, राम सुकीरति कामिनी तुलसी कर तब केश। अरे प्रभु श्री राम जी के गुणों के समूह श्री राम जी की सुंदर कीर्ति रूपी कामिनी के वस्त्र और आभूषण हैं, जिसने उनका वेश बहुत स्वच्छ और सुंदर जान पड़ता है। बाबा कहते हैं कि जो कीर्ति है उसको वर्णन करने की करतूत मेरे में असामर्थ्य नहीं है। मैं तो अनाधिकार पूर्ण चेष्टा प्रयास मात्र कर रहा हूँ। जिस प्रकार एक कली, जो बालों का केश का एक जो अलकावली है, वो चेहरे पर आकर शोभा को और बढ़ा देती है, उसी प्रकार ये प्रयास राम जी की शोभा को और अधिक बढ़ाने वाला है। वे राम जी तो अनंत उपमाओं से युक्त होने वाले, न जाने कैसी कैसी आभा से चमचमाने वाले हैं। उनकी कीर्ति इस वाणी के माध्यम से गाना बड़ा ही असहज पूर्ण कार्य है, अवर्णनीय है राम जी की कीर्ति। बाबा कहते हैं, रामचरित राकेश कर सरिस सुगद सब काहू, संजन कुमुद चकोर चित हित विशेष बढ़लाहूं। श्री राम जी के चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं। रात्रि में जो चंद्रमा की किरणें हैं, वे शीतलता को प्रदान करने वाली होती है, सुख देने वाली होती हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुद और चकोरे के चित्त में वे विशेष हित लाभ को प्रदान करती हैं। उन पूर्ण चंद्र में जो गिरने वाली बूंदें हैं, चकोर उनका पान करता है, कुमुदनी उसी चंद्रमा की किरणों को पाकर पूर्ण विकसित होती है। बाबा कहते हैं, उसी प्रकार मुझ आप से जो साधक हैं, वे राम जी की इसी कीर्ति आभा को सुन कर जान कर राम जी के प्रेम में और अधिक पागल हो जाते हैं, राम जी को और अधिक प्रीति और विश्वास से पुकारने लग जाते हैं। ध्यान दीजिए, ये शोभा, ये कीर्ति, ये गाने का केवल और केवल एक ही प्रयोजन है कि मैं और आप भी राम जी की इस कीर्ति को सुनकर उन परम कीर्तिमान श्री राम के चरणों में अपने आप को सेवक के भाव से समर्पित कर पाए। रघुवर की रति सज्जनी शीतल खनल सुताती, जो चकोर जय चकविनी तुलसी चांदनी राती। जिस प्रकार चांदनी रात चकोरों के समूह के लिए शांतिदायिनी और चकों के लिए विशेष ताप देने वाली होती है, तुलसीदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार श्री राम जी की कीर्ति मुझ आप सभी के राम के प्रेमियों को सुख देने वाली और दुष्टों के हृदय में जलन को पैदा करने वाली है। राम जी की कीर्ति ऐसी है जिसे शब्दों से कहना असंभव बात है। राम जी की कीर्ति अवर्णनीय है। राम जी की कीर्ति को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। उन राम जी की कीर्ति को, उन राम जी के पराक्रम को, उन राम जी की कृपा दृष्टि को बाबा कहते हैं, मुझ आप सभी के साधक जब राम 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 अपनी जिह्वा से रटते हैं तो वे राम जी की कृपा दृष्टि को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं, कल्याण का मार्ग खोज लेते हैं। इसलिए जपते रहिए, रटते रहिए, राम 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 कहकर राम जी को पुकारते रहिए। निश्चय ही प्रभु कृपा करेंगे, मुझे आपके भी कष्ट दूर होंगे। जय श्री हरि।